हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 1 0 माइनस 1 7 व b बराबर आव्यूह 0 4 माइनस 1 7 3 a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो a और b दो आव्यूह दिए हुए हैं, तो हमें 3 a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि दो आव्यूहों P व Q का गुणा करें तो P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है। और अगर हम PQ ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक क्या होता है कि जो P में स्तंभों की संख्या है वो Q में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम PQ ज्ञात कर पाते हैं। तो यहां पर देखो हमें 3 a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई यहाँ पे क्या है, इकाई आव्यूह है। ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने के लिए पहले a स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a गुणा a। तो a का मान सवाल में दिया हुआ है, देखो आव्यूह 1 0 माइनस 1 7 गुणा में आव्यूह 1 0 माइनस 1 7। तो यहाँ पर देखो गुणा करते हैं तो 1 गुणा हुआ 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 0 गुणा हुआ माइनस 1 से तो प्लस में 0 आ गया, फिर 1 गुणा हुआ 0 से तो 0 आ गया, फिर 0 गुणा हुआ 7 से तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर माइनस 1 गुणा होगा 1 से तो माइनस 1, 7 गुणा होगा माइनस 1 से तो माइनस का 7, फिर माइनस 1 गुणा होगा 0 से तो 0, फिर 7 गुणा होगा 7 से तो 49। ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान क्या आ गया, 1 0 माइनस का 8 और 49। अब अगर हम मान ज्ञात करें 2b का, तो b जो आव्यूह है उसका प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है। और i क्या है, i होता है इकाई आव्यूह, यानी कि 1 0 0 1। तो ये 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह हो गया। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस में i का मान अगर ज्ञात करें हम, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर 2b है। ठीक है। तो a स्क्वायर नहीं है, 3a स्क्वायर है। ठीक है। 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर a स्क्वायर का जो मान आया है, इसमें जो आव्यूह आया है इसके हर एक अवयव को हम 3 से गुणा करेंगे तभी 3a स्क्वायर का मान आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या अवयव हैं, 1 0, तो 3 1 कम 3 होता है, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, फिर देखो माइनस 8 से गुणा किया 3 को, माइनस का 24, फिर 49 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 9 होता है 27, तो 7, फिर 2 हासिल चला गया, फिर 3 चौक 12 होता है। ठीक है। और 12 और 2 कितना हो गया, 147। ठीक है। और ये 49 प्लस का ही है तो प्लस का 147 हो गया। फिर माइनस में क्या है, 2b। तो माइनस में देखो 2b का मान क्या है, 0 8 माइनस 2 14, तो 0 8 माइनस 2 14। ठीक है। फिर देखो प्लस में i का मान क्या है, 1 0 0 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो संगत अवयव है वो जुड़ेंगे व घटेंगे, तो 3 माइनस 0 प्लस में 1 आ जाएगा, फिर 0 माइनस 8 प्लस में 0 आ जाएगा, फिर देखो माइनस 24 माइनस में माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस में 0 हो जाएगा, फिर देखो 147 माइनस 14 प्लस में 1 ये आ जाएगा। तो देखो 3 प्लस में 1 होता है 4, यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 22। ठीक है। और यहाँ पर देखो 147 में से हम करेंगे माइनस 13। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 134 आ जाएगा, 147 माइनस 13 करेंगे तो। ठीक है। तो ये आव्यूह आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।